नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एडमिट कार्ड को लेकर के बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि लेवल 6 के लिए जो डेट है वो भी जारी हो चुकी है और साथ में जो सिटी है वो भी जारी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, रेलवे ने क्या किया है, जो एक स्टूडेंट है वो यूपी का है और उसे कहाँ भेज दिया, उसे तमिलनाडु भेज दिया, उसे आपका कर्नाटका भेज दिया, उसे मुंबई भेज दिया। ठीक है, या कोई मुंबई का है तो उसे कहाँ यूपी में भेज दिया, राजस्थान में भेज दिया। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ उन्होंने सेंटर में की हुई है, जिस पर कोई भी यूट्यूबर अब बोलने को तैयार नहीं है। यूट्यूब वाले अब कुछ भी करने को तैयार नहीं है। देखिए, अब जिनको जाना पड़ेगा प्रॉब्लम उनके साथ होगी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी खास करके लड़कियों के साथ, खास करके उन लोगों के साथ जिनको टिकट नहीं मिल रही। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत टिकट की हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी टिकट अब किसी को मिल नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है, अगर लेवल 6 में ऐसा हुआ और फिर लेवल 5 में भी ऐसे ही जाना पड़ा, लेवल 2 में भी जाना पड़ा, लेवल 3 में भी जाना पड़ा, तो कितना कितना पैसा उसमें लगेगा। और फिर बाद में कोई 100% श्योरिटी नहीं होती कि हम ऐसा भी एग्ज़ाम में पास हो जाएं। ठीक है, किस तरीके से हम पास होंगे इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद और इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद। दूसरे एग्ज़ाम्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपका अभी एसएससी का है, जैसे हर एक राज्य में, अभी यूपी लेखपाल भी है, बिहार में भी एग्ज़ाम है, बाकी सभी स्टेट में, मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम है, तो उस उन एग्ज़ाम्स पर भी आपका फ़र्क पड़ेगा और पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा। जिस तरीके से रेलवे, देखिए, अगर रेलवे की ने पहले खुद जो है उन्होंने क्या कर दिया, रिवाइज रिजल्ट निकाल दिया, बच्चे ज़्यादा पास हो चुके, तो वो बच्चों को कम पास कर लेते थोड़ा और, जब उनको इस तरीके से करना था। लेकिन जो बच्चे लेवल 6 में और लेवल 5 में, तो लगभग बच्चे सभी से पहले से ही पास हैं। इतने ज़्यादा दोबारा जो पास हुए हैं सबसे ज़्यादा वो लेवल 2 में हुए हैं। तो लेवल 2 में बच्चों को काटना था, तो लेवल 2 का भी वो थोड़ा बहुत इस तरीके से कर सकते थे कि इतना ज़्यादा भी नहीं सेंटर, लेकिन थोड़ा सा अलग हट करके दे दे। लेकिन अभी होम टाउन में ही उनको देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लेवल हैं और इतना सारा टाइम वेस्ट होगा वहाँ तक जाने में। और बहुत सारे बच्चों को, क्या 80% बच्चों ऐसे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यूट्यूब जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने दो और जाने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए हैं अब की बार। ठीक है, उन्होंने बस यहाँ तक का ही साथ देना था। अब रेलवे चाहे देखिए कितनी बार भी गलती करते रहे, तो उसके लिए तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ एकता है हमारे अंदर। और इस तरीके से देखिए प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन रेलवे ने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि बिल्कुल भी एक तरीके से गलत है। बच्चों के साथ ऐसा करना गलत है। देखिए, यहीं पर उनको लगता होगा कि वो इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया में घूम रहे हैं, उनके पास फैसिलिटी है। ठीक है, एक गरीब बच्चे से पूछिएगा कि बेंगलोर तक जाने में, तमिलनाडु तक जाने में उनको कितना खर्च होगा, फ़्लाइट से वो जा नहीं सकते। ठीक है, और फिर उनके एग्ज़ाम, उनको ये भी नहीं पता कि बहुत सारों को लेवल 6 में मेडिकल में दिक्कत है कि भाई मेडिकल में बाद में हमारा होगा नहीं होगा। और फिर लेवल 5 के उनका फोकस है, लेवल 5 में भी ऐसे ही हुआ, तो फिर कब तक कितने चक्कर काटेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ भी पहले से कंफर्म नहीं करते कि चलो भाई तुम्हें सिर्फ लेवल 6 में जाना है, अगले लेवल में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐसा कर लो, एक बार ही बंदा सोचेगा। लेकिन जिनका 5-5 फेस में आया हुआ है, या तो फिर उनका एक बार ही एग्ज़ाम कराओ, सिर्फ आप एक बार जाओ बस। चाहे आपको, चलो उन्होंने भेज दिया, मैं तमिलनाडु भेज दिया, कर्नाटक भेज दिया, भाई हमें दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब कब तक हम ऐसा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, खास करके काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो कह रही हैं कि अब हम एग्ज़ाम देने कैसे जाएं, किस तरीके से, क्योंकि उनके साथ तो अकेले भी नहीं, उनको एक दो कम से कम उनके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको भी, घर वालों को भी प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। तो इतना ज़्यादा सेंटर ज़्यादा दूर दिए हुए, एक लिमिट से ज़्यादा दूर दिए हुए हैं, लगभग चलो 200-400 किलोमीटर तक हो जाता, लेकिन इतना ज़्यादा दूर एग्ज़ाम सेंटर। फिर ऊपर से जो है टिकट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही। देखिए 30 किलोमीटर तक आदमी खड़ा होकर के नहीं जाता बस में, वहाँ पर भी सोचते हैं कि हमें सीट मिल जाए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, 2000 किलोमीटर तक खड़ा होकर के अगर कोई इंसान जाएगा, फिर वो एग्ज़ाम में बैठेगा, तो किस तरीके से एग्ज़ाम को करेगा। तो सबसे बड़ी गलत बात है। उसके लिए कहीं ना कहीं अभी 1-2 दिन में जो है यूट्यूबर को कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनको जो है चेंजेस होना चाहिए, मेरे हिसाब से चेंजेस होना चाहिए। बाकी आप सब अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। भर्ती देखिए जब स्टार्ट हो चुकी है तो पूरी तो करानी ही पड़ेगी, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं होता कि जो है इतना ज़्यादा नुकसान हो और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आपको ठीक लगता है या नहीं लगता, क्या करना चाहिए। अब देखिए
देखिए आपको हो सकता है लेवल 6 नहीं होगा, लेकिन लेवल 5 आपका भी होना है और लेवल 2 होना है, लेवल 3 होना है। अगर यही प्रॉब्लम आपके सामने हुई तो फिर आपको तब जा करके ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में। जिन लोगों का लेवल 6 है उनको लेवल 5 भी देना है। अगर इस तरीके से वो लेवल 5 में भी अलग दूसरी जगह, आज मान लो उनका जोन में भी नहीं दिया उनका, तो कि जोन उसी जोन से भरा है तो उसी जोन में दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही अलग अलग जोन, क्या अलग अलग सिटी दे दी, किसी का असम दे दिया, बिना बात देखे जैसे आंख मीच करके दारू पी करके जो है उन्होंने सेंटर डाल दिए हों, ऐसा लग रहा है रेलवे की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो भी है आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।